You don't have to be great to start, but you have to start to be great. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, एक्सिस हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द एक्सिस एसी क्रेडिट कार्ड। एक्सिस ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस एसी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है सैमसंग पे, अमेजॉन पे, गूगल पे, एप्पल पे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गूगल पे। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान देने के साथ एक्सिस एसी क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया प्रवेश स्तर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Amazon has collaborated with which company to push digital payments in India? Amazon पे ने भारत में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं उबर कैब्स, मेगा कैब्स, ओला, मेरू कैब्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उबर कैब्स। एक ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा अमेज़ॉन पे और एक प्रौद्योगिकी कंपनी जो किराए पर वाहन प्रदान करती है उबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेज़ॉन पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में एकीकृत करेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which company has launched a brand campaign with record 11 cricket star as its brand ambassador? किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन है NPCI, पेटीएम, भारत पे, पेयू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत पे। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट सितारों के साथ पी टीम भारत पे अभिनीत अपने उच्च प्रभाव वाले टीवी अभियान के शुभारंभ की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per the International Monetary Fund, the Indian economy is projected to contracted by how much % in 2020? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित करने का अनुमान है? तो हमारे ऑप्शन है 11.5%, 10.3%, 9.7%, 12%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसे इस वर्ष 10.3% तक बड़े पैमाने पर अनुबंधित किया गया है। हालांकि भारत ने 2021 में प्रभावशाली 8.8% विकास दर के साथ वापस उछाल की संभावना है। इस प्रकार सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को फिर से हासिल किया। चीन की अनुमानित वृद्धि दर 8.2% को पार करते हुए IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में ऐसा कहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच टीम वॉन द 70th NBA चैंपियनशिप? 17वीं NBA चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो हमारे ऑप्शन है ह्यूस्टन रॉकेट्स, मियामी हीट, लॉस एंजलिस लेकर्स, टोरंटो रैप्टर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉस एंजलिस लेकर्स। सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स के ट्रिपल डबल से प्रभावित लॉस एंजलिस लेकर्स ने अपनी 17वीं NBA चैंपियनशिप जीतने के लिए मियामी हीट 106-93 पर हावी रही। एक दशक में सबसे पहले मुकुट की सबसे अधिक संख्या के लिए बोस्टन सेलेटिक्स के साथ लेकर्स स्तर को खींचा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Shobha Naidu, who passed away recently, was related with which profession? शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थी?
तो हमारे ऑप्शन है डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डांसर। शोभा नायडू 1956 से 14 अक्टूबर 2020 भारत के अग्रणी कुचिपुड़ी नृतक और प्रसिद्ध गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम की शिष्य थी। उन्होंने कुचिपुड़ी की तकनीक में महारत हासिल की और अभी भी बहुत युवा होते हुए नृत्य नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाना शुरू किया। उसके बाद सीखने के बाद उनको 2001 में पद्मश्री मिला था और जो 1962 में उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म अनापल्ले आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल फिलाटली डे सेलिब्रेटेड? नेशनल फिलाटली डे कब मनाया जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है अक्टूबर 15, अक्टूबर 14, अक्टूबर 12, अक्टूबर 13। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अक्टूबर 14। पूरे देश में 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर फिलाटली डे मनाया जाता है और ये जो है वो डाक टिकट और डाक इतिहास का अध्ययन करना है। फिलाटली का मतलब होता है डाक टिकट और डाक इतिहास का अध्ययन करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Where did the Defense Minister Rajnath Singh laid the foundation stone for the strategical important नेचुप टनल? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचिप सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचिप सुरंग के लिए आधारशिला रखी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Which bank has won the 2020 Central Bank of the Year Award? किस बैंक ने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो हमारे ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ घाना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उससे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।